नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 9 का इकाई 4 में से पाठ 4.2 लोक कथाएँ पढ़ने वाले हैं। यह एक संकलित पाठ है। यह पाठ जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया है। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के लोकगीत, कथाएँ, कहावतें, मुहावरे ये सब आपस में उलझी हुई रहती है और ये छत्तीसगढ़ की एक लोक कथा है। क्या होता है यह पाठ के माध्यम से जानेंगे। आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आइए पाठ शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है। पहला, सांचला आँच का हल्बी लोक कथा। ये जो शब्द है सांचला आँच का, जो सच्चे होते हैं उनको किसी प्रकार की आँच नहीं लगती है। ये एक हल्बी लोक कथा है। बहुत दिन पहली के बात आ, एक झन किसान के बेटा हर अकेला जंगल ढहर जावत रहिस। संगे संगवारी के बिना रद्दा कैसे रेंगे जाए, ये सोच के बोहर एक ठन ठेंगा म तुमड़ी ला बांध के जंगल के रद्दा रेंगे लागिस। बहुत पहले की बात है। एक किसान का बेटा था। वह अकेले जंगल के रास्ते में जा रहे थे। बिना दोस्त बिना साथी के जंगल में रास्ता कैसे ढूंढा जाए, ऐसा वह सोचते हुए आगे जा रहा था। एक लकड़ी रखी थी, उसमें ठुमनी को बांध कर आगे बढ़ते गया। रद्दा रेंगत रेंगत ओला एक ठन बड़का असन कोकरा मिलिस। ओहर किसान के बेटा के संगे संग कोरकिर कोरकिर आए लगिस। जब किसान का बेटा आगे जा रहा था तो उसको एक केकड़ा जो है मिलता है। वह किसान के बेटे के साथ साथ ही चलने लगा। तब किसान के बेटा हर ओला रद्दा ले दुरिहा मढ़ा के कहिस, मैं तोर संग रेंगत रेंगत तय मोर संग रेंगत रेंगत कहाँ जाबे, इहिच करा रहे रह। किसान का बेटा उसको रास्ते से दूर रखकर उसको कहते हैं कि तुम मेरे साथ साथ चलते चलते कहाँ जाओगे, यहीं पर रहो। मोला अब्बड़ दूरिया जाना है, थक जाबे। ये कही के वह अपन रद्दा रेंगे लगी। वह कहते हैं कि तुम मेरे साथ साथ कहाँ चलोगे, मुझे बहुत दूर जाना है, तुम थक जाओगे। तब केकरा ह कहिस, भाई दादा संग म संगवारी होही, रद्दा थोकिन शुरू होही। मोला तय संग ले जाबे, हर हिंछा तय जिंदगी पाबे। केकरा के निक बात ला सुन के किसान के बेटा हर सोचिस, चल आज इही ला संगवारी मान लेथो अउ ओला तुमड़ी म घर के आगू डहर चल दिस। केकरा बोलता है कि भाई और दादा साथ में जब दोस्त होंगे तो रास्ता जो है थोड़ा सुचारू सरल हो जाता है। अगर मुझे संग में ले जाओगे तो हरहिंसा अर्थात बिना किसी चिंता के निश्चिंत होकर जिंदगी पाओगे। केकड़े की यह बात सुनकर किसान को अच्छा लगा और वो उसको लेकर चले गए। कटकटाए जंगल सांकुर रद्दा काटा खुटीले बाचत आगू रेंगी लागिस। रेंगत रेंगत वो हर एक ठंग जंगल में पहुंच गिस। कटकटाए रद्दा जंगल और क्या थे, वहाँ पर कांटे लगे हुए थे। वो चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। जी हाँ, एक ठन सांप और कौवा के गजब दबदबा रहा। जिस जंगल में वह पहुँचे वहाँ एक सांप और कौवे का दबदबा धाक था। डर और तरास रहा धाक था। वे उनसे सब डरते थे और तरासते थे। जौन ओ जंगल में जाए वो हर कभू लहुट के नहीं आए। सांप और कौवा हर उनला मार के खा जाए। जो उस जंगल में जाते थे वह कभी वापस नहीं आते थे। सांप और कौवा जो है वो उनको मारकर खा जाते थे। वही पाए के ओ राज के राजा हर हाका परवा दे रही। जौन हर सांप और कौवा ला मारही ओकर संग राजकुमारी के बिहाव कर दे जाही और मोला आधा राज के मालिक बना दिए जाही। कोई भी वो जंगल में जाते थे उसको कौवा और सांप जो है मार के खा जाते थे, वापस नहीं आते थे। इसलिए राजा ने ढिंढोरा पिटवा रखा था कि जो उस कौवे और सांप को मार के आएंगे उसकी शादी राजकुमारी से होगी और आधा राज्य उसको दे दिया जाएगा। किसान के बेटा ल जब थकासी लागी तब सोचिस, रद्दा दुरिहा है, चिटिक विश्राम कर ले जाए। जब किसान का बेटा थक गए तो वो सोचते हैं कि रास्ता बहुत दूर है, थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। ये सोच के घबराए मऊहा के छैया में सुरताए लागिस। घमघमाए मऊहा के छैया में सुरताए लगी। यह सोचकर वह घने मऊहा पेड़ के
नीचे आराम करने लगे। सुघर हवा चलत रही, चिटिक बेरा में ओखर नींद पर गे। उही मऊहा के रुख में सांप और कौआ के बासा रहीस। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए उसकी आंख लग गई और वहीं पर कौआ और सांप रहते थे। किसान के बेटा ला सुते देख के सांप हर ऐसन अऊ ओला चाप दिस। जब किसान के बेटे को देखते हैं कि वह सोए थे तो सांप आता है और उसे काट देता है। सांप के चाबे ले तुरंत ओखर मौत हो गए। जब सांप काटते हैं तो वह तुरंत मर जाता है। तब कौआ हर रुख ले उतर के कहिस, तय हर एकर पाँव ला चाबे हस त पाँव डहर तोर और मुँह डहर मोर। उसको काटने से उसकी मौत हो जाती है। तब तुरंत कौवा नीचे उतरता है और बोलता है कि तुमने इसके पैर को काटा है तो पैर वाला हिस्सा तुम्हारी तरफ और सर वाला मेरे तरफ। सांप और कौवा के गोठ बात ला तुमड़ी में बैठे केकरा सुनत रहे। बेरा देख के घिर घिर लगहा ऐसन और सांप के चोच ला धर लीस। उन लोग जो बात कर रहे थे उसको केकड़ा जो है वह सुन रहा था। समय देखकर सांप के चोच ला धर लीज अर्थात पकड़ लिए। तय हर मोर संगवारी ला जिया, नहीं तो तोर प्राण नहीं बाँचा। और बोलते हैं कि मेरे दोस्त को जिंदा करो, नहीं तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। सांप छटपटाए लगिस, फिर वोकर छक्का पंजा नहीं चलिस। सांप जो है छटपटाने लगे और उसका एक भी नहीं चला। एला देख के कौआ के टोटा सुखाए लगिस। मौका देख के ठेंगा हर ऐसन और कौआ ल उठाए लगिस। वह जब यह सब देखे तो कौआ का जो है गला सूखने लगा और कौआ को उठाने लगा। कौआ अधमरा हो गए। तब सांप और कौआ हर किलोली कारिन, हमला माफ़ी दे दो सगा भाई। जब ऐसी हालत हो गई, अधमरा हो गया, तब सांप और कौआ माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, अब ऐसा गलती कभू नहीं करन, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। केकरा हर कहिस, जब प्राण संकट में है तब नत्ता रिश्ता के सुरता आथे। केकड़ा बोलते हैं कि जब आप लोगों की जान खतरे में है तो नाते रिश्ते की याद आ रही है। माफ़ी तभी मिली जब हमार संगवारी ला जावे, तभी आपको माफ़ी मिलेगा जब हमारे दोस्त को जिंदा करोगे। जब खुद के प्राण संकट में होते तब सब मंजूर होते। सांप तुरंत किसान के बेटा ला देख ले बीख ला तीर लीस। जब जान संकट में होती है तभी सब मंजूर होता है। किसान के बेटे को देखकर वह तुरंत अपना जहर निकाल लेता है। सांप के बिख तीरे के बाद जब ओला होश आइस तब कहीं अब्बड़ बेर ले सूत गयो केकरा भाई, अब चलो। जब सांप जहर खींच लेता है तो उसकी नींद खुलती है और बोलता है कि मैं बहुत देर तक सो चुका हूँ, अब चलो चलते हैं। केकरा हर सबो बात ला किसान के बेटा ला बताई। सभी जो बात हुई थी, घटना हुई थी, उसको किसान के बेटा को बता दिया जाता है। किसान के बेटा हर कहिस, दुश्मन ला कैसे माफ़ी केकरा भाई, ये कहीं के सांप और कौआ के मुड़ी ला काट के गमछा में गुरमेट के धर लीस। दुश्मन को किस तरह की माफ़ी, ऐसा बोलकर उनके सर को काटकर अपने गमछे में लपेट लेते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे का भाग हम कल के वीडियो में देखेंगे। आशा है आप सब लोगों को छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक कथाएं पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे ज़रूर भेज दीजिए। बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।